बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है वकास मीर और आप सुन रहे हैं उर्दू पॉडकास्ट। अच्छे दोस्तों का आपके साथ होना इतना ज़रूरी है कि इसके बारे में जितनी बात की जाए उतना ही कम है। कहते हैं कि आपके जो 5 दोस्त जिनके साथ आपका उठना बैठना है, आपकी शख्सियत भी बिल्कुल वैसी ही हो जाती है। अब अपने आप से पूछें कि आपके 5 दोस्त कैसे हैं। 5 दोस्त छोड़ें, अगर एक भी दोस्त ऐसा है जिसके साथ आप उठते बैठते हर रोज़ हैं और उससे आपको अच्छी आदतें नहीं मिलती, अच्छी बातें नहीं मिलती, तो सचमुच में वो आपका दोस्त नहीं हो सकता। हमारा क्या होता है मसला कि जिसके साथ उठना बैठना होता है सब कुछ खोल के रख देते हैं उसके सामने और उसको दोस्त का नाम दे देते हैं। दोस्ती एक बहुत ही मुक़द्दस रिश्ता है। एक ऐसा रिश्ता है जिसके बारे में आपको सचमुच में बैठ के सोचना चाहिए, कैलकुलेशन लगानी चाहिए। यहाँ तक कि मैं कहता हूँ कि एक रफ़ से पेपर के ऊपर लिखना चाहिए कि कौन-सी अच्छी आदत हैं उस बंदे में जिसके साथ आप दोस्ती करना चाहते हैं, या फिर कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप नहीं चाहते कि आपके अंदर आएँ। यंगस्टर्स जो होते हैं, टीनेजर्स जो होते हैं, इस उम्र में तो आपको हर बंदा अपना दोस्त लगता है, जिसके साथ आप थोड़ा-सा कोई गेम खेल लें या फिर स्पोर्ट्स खेल लें तो आपको लगता है कि इससे ज़्यादा अच्छा दोस्त कोई हो ही नहीं सकता। कोई मज़ाक कर दे, कोई ऐसी-वैसी क्लास में कोई जोकर की तरह हरकतें करे और सारे उसकी तरफ देखें तो आपको लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा फ़नी इंसान है, इसके साथ उठना बैठना चाहिए। कोई लड़ाई में सबसे आगे हो, किसी ने 2-3 दफ़ा किसी को पंच मारे हों, तो कुछ बच्चे इससे भी इम्प्रेस हो जाते हैं और समझते हैं कि इस तरह के बच्चे के साथ उठना बैठना चाहिए, इस तरह के लड़के के साथ उठना बैठना चाहिए क्योंकि ये लड़ सकता है। बड़ी सी उम्र थोड़ी-सी आपकी अगर होती है, तो सैडली हमारे माशरे में क्या होता है कि हम हमेशा ऐसे बंदों के पीछे जाते हैं, जिनके पास बैंक बैलेंस जिनका काफ़ी ज़्यादा हो। लेकिन असल में बैंक बैलेंस से ज़्यादा उनके इख़्लाक़ का बैलेंस अगर अच्छा होगा, तो आपको शायद ज़्यादा इससे फ़ायदा हो। क्योंकि जिनका बैंक बैलेंस ज़्यादा होता है, उनसे ज़्यादातर आपको फ़ायदा होता नहीं है, आपको बस मज़ा आता है उनसे बातें करके। और कई बहुत कमाल के लोग होते हैं और कई इतने नहीं होते। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैं काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ मेरा उठना-बैठना है। लेकिन पिछले कुछ अरसे से मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ ऐसे लोगों के साथ उठना-बैठना अपना रखूँ, जिनके अंदर खुदा का खौफ हो, जिनके अंदर थोड़ा-सा ऐसा डर हो कि अगर हमारी नमाज़ मिस हो जाती है, तो हम उनको थोड़ा-सा मलाल हो, थोड़ा-सा महसूस हो उनको कि अच्छा नहीं हुआ। जो कि लोगों की मदद करना चाहते हों, जो कि लोगों को कामयाब देख के खुश होते हों, जो कि हासिद ना हों। लफ्ज़ चिढ़ जो है उसको मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा, लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा ना इस तरह के लोगों से चिढ़ता हूँ जो कि दूसरों को देख के खुश नहीं होते। और मुझे अभी तक समझ नहीं आई इस चीज़ की कि कौन-सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से लोग एक-दूसरे से हसद करते हैं? कौन-सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से आप किसी को खुश देखते ही आपको कुछ हो जाता है कि ये खुश क्यों है? कौन-सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से आप किसी का कारोबार अच्छा चलते हुए आपको खुशी ना हो? कौन-सी ऐसी वजह है कि आपको किसी के फेलियर में हँसी महसूस हो? कौन-सी ऐसी वजह है कि आप जब किसी को देखें कामयाब होता हुआ तो आपका दिल करे कि ये बस सब कुछ उल्ट हो जाए और ये बंदा सब कुछ खो दे? हम क्यों नहीं खुश होते जब कोई नई गाड़ी लेता है, नया घर लेता है, उसका काम चलने लग पड़ता है? हम क्यों लोगों की इस टो में लग जाते हैं कि कितना कमाता है ये? कहाँ से आ रहा है पैसा? क्यों कर रहा है ऐसा? अगर हम इस तरह करेंगे ना तो क्या होगा कि ये सारी की सारी जो चीज़ें किसी और के पास हैं, उसके पास तो बढ़ती चली जाएँगी, लेकिन आपकी सोच की वजह से आपके पास कम होती जाएँगी क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं होगा कि आप यही मेहनत अपने ऊपर कर सकें। और ये याद रखें, अगर किसी ने प्रॉपर्टी में पैसा कमाया है, किसी ने बिज़नेस में पैसा कमाया है, किसी ने किसी और चीज़ में पैसा कमाया है, तो ये उस बंदे के रिज़्क के साथ जुड़ा हुआ था सारा कुछ और अल्लाह ताला ने सब कुछ उसकी पैदाइश से पहले लिख दिया था। आपके लिए वही रास्ता हो ही नहीं सकता कि आप भी बिल्कुल उसी सिस्टम को कॉपी करें और उतना ही कमा सकें। नहीं हो सकता।
ये सिर्फ नॉन मुस्लिम मोटिवेटर्स हो गए या इन्फ्लुएंसर्स हो गए जो किस तरह की बातें करते हैं कि आपने ये कॉपी पेस्ट करना है, ये आप भी बिल्कुल वैसे कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं, मैं इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि हर बंदे के अंदर अल्लाह ताला ने कुछ मुख्तलिफ स्किल्स रखी हुई हैं। कुछ लोग डोनेशंस बड़ी जल्दी इकट्ठे करते हैं, कुछ लोग प्रॉपर्टी में अपना नाम कमाते हैं, दूसरे आते हैं लेकिन उनसे नहीं होता, कुछ लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इतनी आगे निकल जाते हैं, और दूसरे लोग अगर उनको कॉपी करते हैं तो वो पहले साल में दिवालिया निकल जाता है उनका। आपने ये याद रखना है कि अगर आप दूसरों के लिए खुश होते हैं, दुआ मांगते हैं, तो फरिश्ते भी आमीन करेंगे और वही दुआ आपके लिए भी कबूल की जाएगी। आपका अल्लाह ताला पे तवक्कल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपना रिस्क बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं तो एक छोटी सी टिप याद रखिए, दूसरों के लिए खुश रहना सीखिए, दूसरों के लिए दुआएं करना शुरू कर दें, उनको बताए बगैर। जब किसी को खुश देखें, खुश हों, जब किसी को गमगीन देखें तो उसको खुश करने की कोशिश करें, लेकिन उसके गम में शरीक हों। हसद करना छोड़ दें और कोशिश करें कि अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं तो उसकी मदद ज़रूर करें, क्योंकि क्या पता आगे जाके आपको किसी की मदद की ज़रूरत हो। ये मकाफ़ाते अमल है, पूरे का पूरा सेटअप मकाफ़ाते अमल का है। जैसा आप किसी के लिए करेंगे, आने वाले कुछ अरसे में आपके साथ भी होगा।